मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में हैं। दिल्ली में ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव भी हैं। रामेश्वर उरांव ने कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। सरकार और संगठन पर चर्चा हुई, तो वहीं सीएम आज कई मुलाकातों में हिस्सा ले सकते हैं। वैसे इस दौरे को लेकर कयासों का बाजार भी गर्म है, जितनी मुंह उतनी बातें और साथ ही साथ सियासत भी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव दिल्ली में हैं। दिल्ली में उन्होंने संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। मैं तारीफ करूंगा, घर पर बुला दी, अब बात करें, जनरल बातें हुई, कुछ नहीं। अभी जो प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में पूछे, ये कैसा चल रहा है झारखंड में। मैंने बताया कि आपको रिपोर्ट बताऊंगा, तो बोला नहीं आपका ठीक चल रहा है, ये ज्यादा कुछ नहीं बात। संगठन को लेकर कोई बात नहीं हुई। देखिए, हम लोगों ने जो मुलाकात किया, हम तो प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में आए थे और अधिकतर बात इन्होंने ही किया, मैं तो चुपचाप खाली सुन रहा था। और जहाँ तक अपनी बात कहने की थी तो मैंने बताया कि जो परिस्थिति है, अभी कोविड का भी जो मामला था, उनको बताया कि सरकार इस पर बहुत अच्छा काम कर रही है। दूसरी चीज़, हमारे सभी प्रभारी महोदय भी अच्छा काम कर रहे हैं। इसके बारे में उनको मैं अवगत करा दिया कि प्रभारी महोदय का हमेशा समय तो समय मैंने हाल समाचार पूछते रहते हैं। कोविड के कारण भी नहीं आ सके, लेकिन उनका हमेशा दिमाग लगा रहता है झारखंड की ओर जाके। अब समझिए डॉक्टर रामेश्वर उरांव के दिल्ली दौरे के मायने। रामेश्वर उरांव प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। रामेश्वर उरांव बतौर प्रदेश अध्यक्ष ही दिल्ली पहुंचे हैं। अंदर खाने की खबर है कि प्रदीप बालमुचु की कांग्रेस में वापसी हो सकती है। प्रदीप बालमुचु पर संगठन के अंदर सहमति बन गई। सुखदेव भगत की भी वापसी होनी थी, पर इसे लेकर संगठन एकमत नहीं है। बाकी कांग्रेस शासित राज्यों में जैसे सरकार और संगठन में विवाद हुआ है, उसे लेकर कांग्रेस एक्टिव हो गई। डॉक्टर रामेश्वर उरांव दिल्ली में थे ही कि सीएम हेमंत सोरेन भी दिल्ली पहुंचे। अब सीएम के दिल्ली पहुंचने के मायने क्या हैं, वो समझिए। सीएम दिल्ली जाकर कई बैठकें कर सकते हैं। सीएम दिल्ली में कई मुलाकात कर सकते हैं। खबर है कि बोर्ड मेंबर को लेकर भी चर्चा हो सकती है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर भी इस दौरे में चर्चा संभव है। सरकार दिल्ली में है। अब देखना यह है कि मुलाकात किस किस की होती है, किसकी किससे होती है और क्यों होती है। दिल्ली से न्यूज़ 11 भारत के लिए अमर सिंह के साथ रांची से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मुलाकात हो सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य सरकार के कामकाज समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में है और साथ ही उप मुख्यमंत्री सह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव, वित्त मंत्री जो हैं वो भी दिल्ली में है। तो ऐसे में संभावना बनती दिख रही है कि कई महत्वपूर्ण मुलाकातें हो सकती है। कांग्रेस आला कमान से भी मुख्यमंत्री की मुलाकात हो सकती है। सरकार के कामकाज समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हो सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सह वित्त मंत्री झारखंड के रामेश्वर उरांव वो भी दिल्ली में हैं। तो कई मुद्दों पर मुलाकात हो सकती है और क्या बातें होंगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमर जुड़ रहे हैं, तो सीधे उनका रुख करते हैं और जानते हैं क्या कुछ आज कार्यक्रम है। इसके बारे में कोई औपचारिक जानकारी मिली है? अमर, देखिए, मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं और कहा यह जा रहा है कि जो झारखंड सरकार है या हेमंत सरकार की जो कैबिनेट है उसका विस्तार होना है। और इससे पहले कि उनका जो कांग्रेस सहयोगी है और कांग्रेस पार्टी का जो एक ड्यू
मंत्री है उसको इसमें ऐड किए जाने की बात कही जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी का जो ड्यू है वो कांग्रेस चाहती है कि उसका एक और मंत्री बन जाए हेमंत सरकार में, पहली बात। दूसरी बात, जब वो यहाँ पे आए हुए हैं तो ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनसे उनके मुलाकात होने की बात उम्मीद की जा रही है, क्योंकि आज हो सकता है कि किसी भी वक्त जो है उनको टाइम दिया जाए राहुल गांधी या सोनिया गांधी से मिलने का, तो आज वो मिल सकते हैं। दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि जब वो दिल्ली आए हुए हैं तो सरकार के कुछ मंत्रियों से उनके मिलने की बात कही जा रही है। उन्होंने कल इस बात का श्योर किया था कि जब हम दिल्ली आए हैं तो हम अपने जो शेड्यूल है और राज्य की जो स्थिति है उससे और उनका जो कुछ पैसे बाकी हैं केंद्र सरकार के ऊपर, ये कोशिश करेंगे कि अगर हमको टाइम मिलता है तो इस बात को भी केंद्र को इस बात की जानकारी देंगे, क्योंकि अभी तक जो उनके साथ जो हुआ है वो सौतेलापन हुआ है और अब ये देखना है कि अपनी बात जब वो मिलेंगे तो कहेंगे। लेकिन मुख्य मुद्दा जो कहा यह जा रहा है कि हेमंत सरकार का दूसरा साल ये चल रहा है, उनके मंत्रिमंडल का विस्तार होनी है और कांग्रेस का एक ड्यू है और कांग्रेस चाहती है कि उनका एक जो ड्यू है उस पर एक मंत्री को बना दिया जाए। अब ये बात को लेकर के वो दिल्ली आए हुए हैं और कांग्रेस के तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, कांग्रेस अध्यक्ष से उनकी मुलाकात कही जा रही है। अब ये देखना है कि वक्त उनको कब मुकर्रर की जाती है, कब दिया जाता है। ये कहा जा रहा है कि आज शाम तक उनकी मुलाकात हो सकती है। बिल्कुल अमर, मंत्रिमंडल विस्तार ये तो दलीय मुद्दा है, लेकिन हम इस मुद्दे पर भी बात कर लें जो आपने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट के कई सदस्यों से मुलाकात हो सकती है, कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट झारखंड में चल रहे हैं और कई संभावनाएं झारखंड में है। केंद्रीय मंत्रियों ने कई बार हाल ही के दिनों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब समीक्षा हो रही थी कामकाज की, तो उस दौरान आश्वस्त कराया था मुख्यमंत्री को कि आप योजना भेजिए, हम पैसे देंगे, पैसे देने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। तो झारखंड के लिए कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अब गति पकड़ सकते हैं, ऐसी संभावना बन रही है। बिल्कुल, देखिए सरकार, क्योंकि कोरोना की अगर स्थिति को देखें, आपने 47 दिन देखा कि सभी राज्यों पूरा हिंदुस्तान में लॉकडाउन था। लॉकडाउन के बाद उभर करके सामने आए, क्योंकि हेमंत सरकार को दिक्कतें हुई थी पैसे के वजह से, चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार के बीच का जो सामंजस्य नहीं होने के वजह से। जो प्रोजेक्ट है, अगर आप देखते होंगे कि सरकार को जो कामकाज है उस प्रोजेक्ट को लेकर के उसका ब्लूप्रिंट जरूर लेकर के आए होंगे और वो कोशिश करेंगे कि केंद्र सरकार से वो उनकी मुलाकात हो, केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हो, वित्त मंत्री से मुलाकात हो, जो पैसा आवंटन किया जाए। राज्य को चलाने के लिए केंद्र सरकार पैसा देती है, सहयोग होती है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको लेकर के। और जब यहाँ दिल्ली आए हैं तो कल उनसे हमारी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने पूरे काम करके यहाँ से जाएं। तो बिल्कुल वो साफ है, आज वो टाइम लेने की कोशिश किया जा रहा है। टाइम जब भी मिलेगा तो वो मुलाकात करेंगे और इस बात की जानकारी दी जाएगी। सवाल उठता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और राज्य की अगर बात करें तो कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, तो ऐसे में जो सामंजस्य नहीं बैठ पाने के बजाय यही है, अगर ब्लूप्रिंट तैयार होकर के अपने योजनाओं को, अपने कामों का अगर वो सामने रखते हैं तो केंद्र सरकार उसमें सहयोग कर सकती है। अब देखना यह है कि उनका ब्लूप्रिंट जो है कितना कारगर होता है और केंद्र उनको कितनी मदद करते हैं। बिल्कुल, काफ़ी सारे ऐसे काम किए जा सकते हैं और कई ऐसी समस्याएं भी है झारखंड की जो केंद्र और राज्य के बीच का ही मसला है, जैसे जीएसटी का बकाया भुगतान नहीं किया जाना, सरकारी खजाने पर झारखंड सरकार बीते कुछ समय में जो हालात बने उसकी वजह से काफ़ी दबाव का सामना कर रही है और भी तमाम मुद्दे हैं। पैसे एक बड़ी समस्या है झारखंड में विकास कार्यों को और गति देने के लिए, और दूसरी ओर टीका, वैक्सीन की उपलब्धता भी उस हिसाब से नहीं हो पा रही है, इसकी शिकायत भी की जाती रही है। तो इन मसलों पर भी बातचीत की संभावना है। बिल्कुल, देखिए वैक्सीन सबसे ज्यादा जरूरी है जनता के लिए, चाहे वो केंद्र की जनता हो या फिर केंद्र सरकार की जनता हो या फिर राज्य सरकार की जनता हो। लेकिन सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री जिस तरह से उन्होंने कहा था कि तमाम लोग, तमाम हिंदुस्तान के तमाम नागरिक को जो है वो फ्री में वैक्सीनेशन कराएंगे, लेकिन वो कब कराएंगे इसका डेट अभी तक नहीं दिया गया है। अब सवाल उठता है कि राज्य सरकार के सामने जो सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि उनके पास पैसा नहीं है, और अगर वो खरीदने के लिए जाते हैं तो उसमें जो उनको पैसे लगते हैं उस पैसे के बारे में भी प्रधानमंत्री को उन्होंने चिट्ठी लिखा था। ये तमाम बातें जरूर उनके सामने रखा जाएगा कि राज्य सरकार की मदद की जाए और केंद्र कितना मदद करता है वो एक होता है, क्योंकि एक ऐसा भी अगर प्रोसेस की अगर आप बात करें तो केंद्र सरकार के सामने जो
एक रोड मैप होता है और या जो राज्य सरकार के जो खर्चे होते हैं उनके सामने रखे जाते हैं, उस आधार पर उनको पैसे दिए जाते हैं। अब मुख्यमंत्री यहाँ पे हैं, प्रधानमंत्री भी दिल्ली में मौजूद हैं, हो सकता है कि इनकी मुलाकात हो, मुलाकात के बाद तमाम चीज क्लियर हो पाएगा कि क्या सही मायने में उनको पैसे दिए जाएंगे या जो लगातार जीएसटी का बिल है उसकी बात करें, या अगर आप देखें कि जो एमपी फंड्स हैं वो भी रोक के रखे गए हैं कि कोरोना के वजह से वो भी रिलीज किया जाएगा। अगर एमपी फंड को भी रिलीज किया जाता तो हो सकता है कि राज्यों में या फिर अपने अपने क्षेत्र में उसको काम किए जा सकते थे, लेकिन 2 साल से उसको भी रोक के रखा गया है। ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर के वो जिक्र कर सकते हैं, चाहे जीएसटी का मामला हो, कोल का मामला हो, ये तमाम है जो पैसे उनके पास बाकी है। राज्य सरकार लगातार कहती है कि कोल के मद में 65,000 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार के ऊपर बाकी है। अब केंद्र सरकार भी इससे जो है पीछे हट रही है। 275 करोड़ जो है उनका बिजली का बाकी है। तो ये तमाम चीजें हैं जो पैसे लिस्ट जाकर के उनको शामिल किया जाएगा और लिस्ट के बाद देखना है कि उनको कब तक पैसा रिलीज किया जाता है, ये सबसे बड़ी बात होगी। बिल्कुल, तो नजर बनाए रखें अमर। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में हैं और कई महत्वपूर्ण मुलाकातें हो सकती है संभव। एक और जहां प्रयास होगा कि केंद्र सरकार से उन तमाम मुद्दों पर बातचीत हो सके जिसकी वजह से झारखंड में विकास कार्यों को गति नहीं मिल पा रही है। दूसरी ओर कैबिनेट विस्तार, झारखंड कैबिनेट विस्तार पर भी सहयोगी दल यानी कि कांग्रेस के आला नेता से बातचीत की संभावना है।